आज की चर्चा में आपका स्वागत है। मैडम का व्लॉग आ गया है और ये जो व्लॉग आया है अब तो लगता है थोड़ी बहुत फ्रीनेस आ गई है, तो अब इसलिए अब रेगुलर व्लॉग आएंगे। तो ये व्लॉग जो आया है इसका अगर समराइज़ करें हम, जब आपके पास कुछ भी दिखाने का ना हो, जब आपके पास कोई भी कंटेंट ना हो, जब आपके दिमाग में कोई किसी तरह की कोई प्लानिंग ना हो, तो क्या करो, क्योंकि आप मैडम हैं तो थोड़ा सा किचन में एक रेसिपी दिखा दो, कुछ शॉपिंग करने के लिए चले जाओ, कुछ खाने के लिए चले जाओ, और इस तरह से अपना व्लॉग जो है कुछ शॉपिंग, कुछ खाना पीना और कुछ जो है किचन, इसको दिखाओ और दिखा के उसको ख़त्म कर दो। उसमें कुछ भी नया या कुछ भी दिखाने लायक था नहीं। पूरा का पूरा व्लॉग इन्होंने बिल्कुल फालतू बनाया है, कुछ भी नहीं है उसमें। यही समझ में नहीं आता वो सोच क्या रही हैं और क्या दिखाना चाह रही हैं। अच्छी एक्टर हैं तो भैया शुरुआत में ही वो जो किचन में पूरी बेलने का काम दिखाती हैं कि धर्म दादा ऐसे बनाते हैं पूरी और हमसे ऐसे बनती हैं। इस सारी दुनिया जो पूरी बनाती है वो उसी ट्रिक से बनाती है जो कि धर्म दादा बना रहे हैं। आपको बनाने नहीं आती, आपको दूसरा आता है तो वो अलग बात है, पर वो बिल्कुल सही तरीके से दिखा रहे हैं। इसी तरीके से पूरियाँ बनती हैं और वो उसका मजाक उड़ाते हुए इस तरह से बात करती हैं। असल में क्या है ना कि काम जो है वो उनसे करवाना है और उन्हीं से ही करवाना है, तो इसलिए थोड़ा सा ये तारीफ़ या ये कह लीजिए कि एक बहाना भी बनता है। तो सारा का सारा जो है खाना पीना जो वो बना रहे हैं और उसके बाद मज़े से खा रहे हैं आप। ये इतने दिनों से इनके पास कोई प्रमोशन नहीं आ रहा था, दोनों में से किसी के पास प्रमोशन नहीं आ रहा था। जनाब तो जब काम भी कर रहे थे तब भी उनको प्रमोशन नहीं आते थे, और मैडम जब जो है पूरी पूरी तरह से छुट्टी पे थी, घर पे थी, और मैटरनिटी पीरियड चल रहा था जिसमें कि इतने सारे प्रमोशंस जो है मदर केयर और प्रेगनेंसी से रिलेटेड आ सकते थे, लेकिन वो सब नहीं आए। तो अब क्या किया, ये काम होता है बेसिकली मैनेजर्स का। तो अब मैनेजर्स जो इनके जो एक्टिव हुए हैं तो वो ढूंढ ढूंढ के इनको प्रमोशंस अब दिलवा रहे हैं और दे रहे हैं। अब देखिए ये प्रमोशन आया इनके पास में प्रोटीन का, कि प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, क्योंकि बेसिकली क्या है प्रेगनेंसी के बाद में आपको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। तो इससे प्रोटीन की एडवर्टीज़मेंट वो कर रही हैं, प्रमोशन कर रही हैं आप। लेकिन ये तो देखिए कि एक तरफ तो वो हेल्दी खाना इस सब की बात करते हैं, प्रोटीन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पूरी खाओ, हलवा खाओ और मस्का पाव खाओ। दोनों बातें कहीं पर भी रिलेट नहीं करती। एक तरफ हेल्थ है और दूसरी तरफ हेल्थ का मजाक है। अब देखिए कुछ भी दिखाने के लिए इनके पास नहीं है, तो जो रूटीन वर्क है, यानी कि जो उनकी मम्मी है वो बेडिंग बना रही हैं बच्चे की, तो उस बेडिंग का मजाक उड़ाते हुए कि मम्मी हमेशा जो उल्टी बेडिंग लगा देती हैं और मैं रोज़ देखती हूँ इनको, और आज लेकिन मैंने इनको शूट किया और इनको बताया और इनको टोका कि ये जो मम्मी जो है ये ऐसे बेडिंग लगाती हैं। दोनों खूब हंस रहे हैं। मतलब कुल मिला के सब कुछ ये भी प्री प्लान करके इसको दिखा दिया और थोड़ा सा लेंथ और बढ़ा दी। इतने दिनों से सब लोग जो है इस बात की शिकायत करते थे कि घर में सबके गोदी में आप जो है बच्चे को दिखा देते हो, लेकिन रेहान और रिज़ा जो हैं उनकी गोदी में बच्चा नहीं होता है। बल्कि रेहान ने तो फिर भी बच्चे को पकड़ा था, लेकिन रिज़ा को पकड़ते हुए कभी नहीं दिखाया। तो उसको पूरा करने के लिए, उसको दिखाने के लिए उसको भी आज दिखा दिया कि वो बच्चा जो है लेकर बैठी है, और उसका प्ली जो क्या दिखाया, उस कारण क्या दिखाया कि वो जो डरती है कि बच्चे को लेना नहीं चाहती। अरे ये सब लोग जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चों को। भाई छोटे बच्चों को कौन खिलाना नहीं चाहता, और कब से डरने लगी। बच्चे डरने की चीज़ नहीं होते, चाहे डरते डरते ही सही 3 महीने हो चुके हैं, क्या 3 महीने में उसका डर नहीं निकला। आप जब छोटा सा बच्चा लेके आते हैं उसकी गर्दन भी नहीं संभलती है, तो आप उसको एक तरीके से उठाते हैं, और ये सब तरीके सिर्फ और सिर्फ बड़े जानते हैं या जिन्होंने बच्चे पाले हैं वो जानते हैं। तो वो दूसरों को अपडेट करते हैं, घर के लोगों को अपडेट करते हैं कि जब इनको उठाना है तो एक हाथ आपका सर के नीचे हमेशा रहना चाहिए और दूसरे हाथ में बच्चे की बाकी बॉडी होनी चाहिए। तो ये सारी बातें तो हर फैमिली में, हर एक किसी को जो घर में ऐसा मेंबर है जिसने बच्चा पहले नहीं उठाया या कैरी करने के लिए उसको थोड़ा सा झिझक हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो उसको करते हैं, क्योंकि बच्चे को तो सब लेना चाहते हैं। तो इसमें ऐसी कौन सी ऐसी बड़ी बात होगी। लेकिन यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि वो जो बच्चे को से डरती है कि बच्चे को कैसे लेना है, और अब उसको अच्छे से लेना आ गया। अब हमने बता दिया, हाँ हमने दिखा दिया, जो आप सब लोग टोक रहे थे, हमें सब कह रहे थे, वो देख लीजिए। अब आप अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ये था, बार बार ये पूछा जा रहा था, आप लोग शॉपिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर कभी मम्मी को नहीं लेके जाते।
यानी कि मम्मी को साथ नहीं लेके जाते, उनके लिए कुछ लेकर नहीं आते, उनके लिए शॉपिंग नहीं होती। तो आज ये वाली बात भी आपको पूरा करके दिखा दिया कि मम्मी को लेकर गए हैं और जाके उनके लिए सूट्स वगैरह ये सब जो है लेकर आए हैं। और एज़ यूजुअल ईश्वर कलेक्शन जो है एक अड्डा है जहाँ पर जाके ही ये सब पूरा हो सकता है। तो इसलिए जो वहाँ जाकर उनके लिए सूट वगैरह ये सब लिए और पसंद किए और आपकी जो पूर्ति कर दी। और कोई सवाल हो आपका तो वो भी बता दीजिएगा। जब बार बार इनको टोका और बताया जाएगा आप ये गलती करते हैं, ऐसा करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको किसी तरीके से घुमा फिरा कर दिखा देते हैं। बड़े मज़े से कह रही हैं कि मम्मी ने बहुत पेशेंस रखा है। यार माँ या बाप जो होते हैं वो पेशेंस रखने के लिए होते हैं। आप किस तरह की बातें करते हो? ये आप लोगों के लिए शर्म की बात है कि माँ बाप को अपनी चीज़ों के लिए पेशेंस रखा जा रहा है। अरे बच्चे ऐसे होने चाहिए कि उन्हें समझ जाना चाहिए कि उनकी माँ बाप के लिए ज़रूरतें क्या हैं और वो ज़रूरतें उनको तुरंत पूरी करनी चाहिए। आप बात कर रहे हैं कि वो जो पेशेंस रखे हुए हैं। अब पेशेंस रखने की ज़रूरत क्यों पड़े? हो सकता है कि आप बाहर नहीं जा सकती क्योंकि बच्चा छोटा है, लेकिन आपके घर में कितने लोग बाहर जाते हैं? जो डब्बा है वो डब्बा कितनी बार बाहर जाती है, शॉपिंग करने जाती है, सब कुछ करने जाती है। अम्मी हैं वो बाहर जा सकती हैं, गाड़ी आपके पास में है, शोएब भी इतनी बार बाहर जाते हैं। तो इतने सारे लोग हैं आपके पास में बाहर जाने के लिए, तो ऐसे में उनको सब्र क्यों करके करना पड़े? आपके वैसे तो आप दिखाते हैं कि हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत साथ साथ है, बहुत ज़्यादा प्यार है, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे का ख्याल करते हैं। तो यहाँ पर वो ख्याल, वो रेस्पेक्ट, वो सब चीज़ें कहाँ चली गई? आपको नहीं चाहिए था कि फैमिली का कोई भी मेंबर उनको लेकर जाता और उनके लिए लेकर आता। अब क्या ये उम्मीद करेंगे कि वो खुद जो है इसके लिए बाहर जाएं, गाड़ी लेकर बाहर जाएं, आपकी गाड़ी लेकर बाहर जाएं और अपनी ज़रूरतों के हिसाब की चीज़ें लेकर आएं? और उसके बाद खरीदा गया घर का कुछ और ज़रूरी सामान जो घर की डेली यूज़ में आता है। अब देखिए, अगर कुछ आपको दिखाने को नहीं है तो आप गाड़ी से उतरते भी दिखाओ, चढ़ते भी दिखाओ, सीढ़ियाँ चढ़ते भी दिखाओ, और जो है शॉप भी दिखाओ, वहाँ पे कपड़े भी दिखाओ, सब कुछ दिखाओ। जबकि देखा जाए तो बहुत सारे व्लॉगर शॉपिंग का बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके हमें ये चीज़ लेने जाना है, वहाँ पे जाते हुए दिखाते हैं। उसके बाद में शॉप पर दिखाया तो दिखाया, नहीं तो घर पर आके सीधे दिखाते हैं कि आज हम शॉपिंग करने गए तो आज हम इस तरह की चीज़ें लेके आए, ये हमारी ज़रूरत की चीज़ें थी, या इसमें ये विशेष था, या फिर ये हमें जो मिला है ये किस तरह का मिला है, क्या क्वालिटी का मिला है, या हमारी किस तरह से उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है उस चीज़ से, इस तरह से बताते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कुछ भी दिखाएंगे। आप जो घर की जो डेली यूज़ है ना, तो शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं थी कि एकदम से वो चाहिए, लेकिन क्योंकि आप बाहर गए हैं तो लेकर आए हैं, तो आपने कुछ ना कुछ दिखाना है तो वो सारी चीज़ें दिखाया। उसके बाद में घूम फिर के वो मस्का पाव और ये क्या हर चीज़ आप जो उसमें कर रहे हैं जो अननेसेसरी है और जिसमें कुछ फ़न नहीं है, जब कुछ मज़ा नहीं है, जिसमें कुछ इंस्पिरेशन नहीं है, क्योंकि आप तो इन्फ्लुएंसर भी कहे जाते हैं ना, तो वो सब चीज़ें आप जो कुछ ना कुछ उसको दिखाएं। आप जिसमें कुछ नहीं है ऐसा कुछ भी, वो फिर भी आप दिखाए जा रहे हैं। मतलब पूरा व्लॉग देख लिया, ये नहीं पता लग रहा है कि अब शुरू हुआ है, अब शुरू होगा, अब शुरू होगा, अब कुछ खास बात दिखाई जाएगी, अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी, आप देखेंगे जिसको देखकर कुछ मज़ा आएगा। कुछ भी कहीं पर भी ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा है। और रूहान की भी 15 अगस्त हो गई, आज़ादी हो गई उसकी। इससे पहले जितनी बार भी वो गया है बेचारा, वो एक पिंजरे में, एक कैद में बाहर निकला है, चाहे शॉपिंग करने जा रहे हों, चाहे वो वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हों, या फिर वो पार्टी के लिए जा रहे हों। आज वो पहली बार निकला है कैद से बाहर, और वो इधर उधर देख सकता है और महसूस कर सकता है कि एनवायरनमेंट क्या है, क्या नहीं है। और देखिए लास्ट में आते हैं जनाब, और जनाब जब आते हैं तो वो बच्चा जो रूहान जो सो रहा है, तो उसके बाद में वो सोते हुए बच्चे को अपनी गोद में ले लेते हैं, उसको लेकर बैठे हुए हैं और वो कह रही हैं कि पापा टाइम। अब एक बार बताइए कि कौन है ऐसा, हम लोग भी हैं, हम लोग भी बच्चों को देखते हैं, कौन लोग ऐसे हैं कि जो घर पे जाएं और शाम को जब वो बच्चा वो सोता हुआ मिले तो सोते हुए बच्चे को आप प्यार ज़रूर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उस सोते हुए बच्चे को गोद में उठा के बैठ जाएं। अरे भाई, सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि बच्चा अगर सो रहा है तो वो कंफर्टेबल नींद ले और उसकी नींद ख़राब ना होने पाए, और जब वो जाग जाता है ना उसका इंतज़ार करते हैं, अरे जाग नहीं रहा, अरे जाग नहीं रहा है। क्यूरोसिटी है, बिल्कुल ऐसा है कि हमें बच्चे को अभी लेना है, प्यार है हमारा। लेकिन वो सब क्या करेंगे कि हम इंतज़ार करेंगे, और जैसे ही वो बच्चा जाग जाएगा
तो फिर उसके बाद में उस बच्चे को लेंगे, उसको खिलाएंगे, मे बी आप घंटों तक आप उसको अपने पास रखें एज ए पापा। लेकिन ये कुछ अलग हैं, ये डिफरेंट पापा हैं और ये डिफरेंट व्लॉग है। ये उसको उठाएंगे सोते हुए बच्चों को और अपने गोद में लेकर और दिखाएंगे कि हाँ हम हैं इसके पापा और हमको है इससे असली प्यार। एक मज़ेदार बात बताऊं, आप आए हैं और आकर देखते हैं कि बच्चा सो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है और आप उसको मतलब उठाना नहीं चाहते, आप उसको गोदी में लेना नहीं चाहते, तो पता है क्या करते हैं, आप खुद उसके पास जाके लेट जाते हैं और उस पर अपना हाथ रखकर अपना दुलार करते हैं, प्यार करते हैं। ये होते हैं पापा वाले मोमेंट। पर ये मोमेंट और ये जो मोमेंट दिखाते हैं और बड़े ही उसको बड़ा चढ़ाकर जो दिखाते हैं, उन मोमेंट में बहुत फ़र्क है, क्योंकि वो असली मोमेंट होते हैं पापा के। और यहाँ मोमेंट्स जो है क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और वो दिखाए जाते हैं। तो चलिए, ये हैं अपने जो सुपर मम्मी और पापा। मॉम भी सुपर हैं और जो फादर हैं वो भी सुपर हैं, पापा ऑन ड्यूटी हैं, तो इनकी बात अलग है, इनकी बातें अलग ही रहेंगी। तो ये था आज का पॉडकास्ट और ये पॉडकास्ट था मैडम का बहुत ज़्यादा कंटेंट से भरा हुआ। इतना कंटेंट कि वो संभाले नहीं संभला था और पता नहीं लग रहा था कि अब ब्लॉग जो ख़त्म हो गया, अरे और कुछ आने वाला है क्या, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये था पीपिका की खाली दुनिया। तो ये पॉडकास्ट था आज का और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आपके क्या व्यू हैं इस सब के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। आपके अच्छे कमेंट आते हैं, आपके जो कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और उससे और डायरेक्शन मिलती है कि किस तरह से हम अपने पॉडकास्ट को जो है स्विच करें या उसमें क्या डायरेक्शन दें। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगला पॉडकास्ट जो कि असली क्वेश्चन आंसर सेशन पे होगा, जो कि डब्बा ने ये क्रिएट किया था, लेकिन उसमें असली क्वेश्चंस वहाँ लिए नहीं गए थे। उसको देखना ना भूलें, उसको सुनना ना भूलें। और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।